तो थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी निराशा, ऐसा ही कुछ रहा भारत का ओलंपिक्स में पहला दिन। एक एक कर सभी इवेंट्स और गेम्स के पर चर्चा करेंगे, सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है वो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से ओलंपिक की पूरी कवरेज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोइंग को लेकर। रोइंग में जो थे बलराज पंवार, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वह हीट्स में जो थे चौथे स्थान पर रहते हैं। जो भी टॉप 3 में रहेगा अपनी हीट्स में वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचता है, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट जो है अब क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। अभी उनके लिए उम्मीद जो है वो बाकी है। अब वह चौथे स्थान पर आने के कारण अब वह रैप चेंज राउंड में भाग लेंगे। यहां से उनके पास क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। तो ये हाल रहा रोइंग का। अब बात कर लेते हैं शूटिंग, जिससे भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर भारत को जो थी वहां निराशा हाथ लगी। 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स टीम में जो था, भारतीय टीम जो थी वो क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर होगी। रमिता जिंदल, अर्जुन बाबूता क्वालिफिकेशन में छठे स्थान पर रहते हैं। तो वहीं अन्य भारतीय जोड़ी जो थी वो थी संदीप सिंह और एला वेनिल, वो 12वें स्थान पर रहते हैं, जबकि टॉप की 4 टीमें जो थी वो नेक्स्ट राउंड में जा सकती थी। तो यहां पर भारत को जो थी वो निराशा हाथ लगी। इसके अलावा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को वहां पर भी निराशा हाथ लगी। सरबजोत और अर्जुन यहां पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दोनों ही खिलाड़ी जो थे फाइनल में जगह बनाने में नाकामयाब रहते हैं। यहां पर आप सरजोत क्वालिफिकेशन की बदकिस्मती कह सकते हैं, किस्मत उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो 577 अंक जो है वो अर्जित करते हैं और 9वें स्थान पर रहते हैं। टॉप के जो 8 खिलाड़ी थे वो ही जा सकते थे, लेकिन वो 9वें स्थान पर रहते हैं, जबकि अर्जुन जो है 574 अंक के साथ जो है वो 18वें स्थान पर रहते हैं। जो 8वें स्थान पर खिलाड़ी था उसके भी 577 पॉइंट्स थे, जितने कि सरबजोत के थे। रॉबिन वॉल्टर जर्मनी का ये खिलाड़ी था। इन लेकिन इस खिलाड़ी को 8वें स्थान पर इसलिए रखा गया क्योंकि जो इन्होंने 17 जो थे वो सटीक निशाने लगाए थे, यानी कि 10 से में से 10 जो थे वो इन्होंने 17 निशाने लगाए थे, जबकि सरबजोत सिंह जो थे वो 16 सटीक निशाने लगाने में ही कामयाब हो पाए थे। सिर्फ उस एक सटीक निशाने के कारण जो है सरबजोत सिंह जो है अगले राउंड में नहीं जा सके। तो यहां पर आप बदकिस्मती कह सकते हैं सरबजोत सिंह की, भारत की कह सकते हैं कि बदकिस्मती थी कि यहां पर सरबजोत सिंह को बाहर होना पड़ा। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल महिला क्वालिफाई स्पर्धा में जो था वहां पर भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी रिदम सांगवान और मनु भाकर। निशानेबाज मनु भाकर ने जो है शायद पहला जो है भारत के लिए बड़ा परिणाम हासिल किया है पेरिस ओलंपिक में। वे फाइनल में पहुंच चुकी हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में वह पहुंच चुकी हैं। उनका जो स्कोर था वो था 580 कुल, और वह तीसरे स्थान में रहती हैं। टोक्यो जो इससे पिछले वाला ओलंपिक हुआ था 2020, इसी इवेंट में जो थे वो 12वें स्थान पर रही थी, और अब वो जो है पदक की दौड़ में पहुंच चुकी हैं। भाकर ने इस 10 में से 27 बार जो थे वो शॉर्ट स्टिक निशाने जिसे कहते हैं वो लगाए, जो कि क्वालिफिकेशन राउंड में किसी अन्य शूटर से कहीं ज्यादा थे। तो आप देख सकते हैं कि मनु भाकर ने अच्छा खेल दिखाया। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी थी रिदम सांगवान, उनका कुल स्कोर था 573 और वो रहते हैं 15वें स्थान पर, और प्रतियोगिता से जो है वो रिदम सांगवान बाहर हो जाती हैं। मनु भाकर ने इसी तरीके से इस प्रदर्शन के चलते उन्होंने 2 दशक का जो सूखा था वो भी खत्म कर दिया। वो कैसे, वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने 20 साल का जो है वो इंतजार खत्म कर दिया है। शुमा शिरूर जो कि 2004 ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद मनु भाकर 20 साल बाद कोई महिला है जो फाइनल में पहुंची है भारत के लिए। बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में कोई भी भारतीय महिला निशानेबाज फाइनल में पहुंचने में सफल नहीं हो सकी थी। तो ये एक बड़ी सेलिब्रेशन है भारत के लिए कि मनु भाकर जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और कल 28 तारीख को वो हो सकता है कि वो भारत के लिए मेडल भी ले आए। तो वहीं टेनिस का मुकाबला जो था वो बालाजी और बोपन्ना की जोड़ी थी, वो खेलती हुई नजर आ रही थी भारत के लिए, लेकिन आज जो था मैच जो था बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया। अब ये मैच 28 जुलाई को होगा। इसके अलावा टेबल टेनिस की बात करें तो यहाँ पर भारत के अच्छा रहा।
हरमीत देसाई जो है वो अब मुख्य ड्रॉ में पहुंच चुके हैं। उन्होंने पुरुष एकल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में प्रीलिमिनरी राउंड में जो थे जॉर्डन के जैद अबोयोमन को जो था 11-7, 11-9, 11-5, 11-5 से हरा दिया है। 30 मिनट तक ये मैच चला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। अब वो जो है मुख्य ड्रॉ में पहुंच चुके हैं। राउंड ऑफ 16 में उनका जो मुकाबला होगा वो होगा 5वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के फेल्किस लेब्रून से। ये एक बड़ा तकड़ा मुकाबला होने वाला है। अब देखना होगा कि ये मुकाबला जो है हरमीत देसाई जीत पाते हैं या फिर नहीं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन से भी भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि यहाँ पर भी भारत जो है वो गोल्ड लेकर मेडल लेकर आने में कामयाब होगा। गोल्ड भी हो सकता है कि भारत यहाँ पर ले आए। तो लक्ष्य सेन ने जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने जो था ग्वाटेमाला के केविन कोर्डन को सीधे गेम में हरा दिया। उन्होंने पुरुष एकल टूर्नामेंट में वो इवेंट में जो था वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 21-8 और 22-20 में उन्होंने जो थे सेट में हराकर जो है अपना मुकाबला जो है लक्ष्य सेन ने जीता। अब वो 29 जुलाई को जो है बेल्जियम के जूलियन क्रेगी के खिलाफ खेलते हुए जो है लक्ष्य सेन अब नजर आएंगे। इसके अलावा बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को जो है वो सीधे गेम में हरा दिया। उन्होंने 21-13 और 21-14 से जो है दोनों सेट में हरा दिया। इसके साथ ही अब इनका मुकाबला होगा 29 जुलाई को मार्विन और सिडेल और मार्क के साथ होगा। जो मुकाबला होगा 29 जुलाई को सात्विक और चिराग की जोड़ी का। तो बैडमिंटन से ओवरऑल अच्छी खबर आई है भारत के लिए। अब रुक कर लेते हैं हॉकी का। हॉकी में जो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला था, ग्रुप बी का मैच था। यहाँ पर भारत ने 3-2 से जो है वो जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में जो है 3 गोल जो कि वो मनदीप सिंह ने किया, विवेक प्रसाद सागर ने किया, हरमनप्रीत सिंह ने किया। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सैम लेन और चाइल्ड साइमन ने गोल किया। पहला गोल जो था वो न्यूजीलैंड ने किया था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने अच्छी वापसी करते हुए जो है 3-2 से ये मैच जीत लिया है। तो हॉकी में भी भारत के लिए अच्छी शुरुआत हुई है। अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में प्रीति पवार ने जो है 54 केजी प्रीलिमिनरी राउंड में जो है उन्होंने 5-0 से जीत दर्ज कर ली है किम अने पर, वियतनाम के खिलाड़ी पर उन्हें 5-0 से जीत दर्ज कर ली है। अब प्रीति जो है राउंड 16 में जो है वो पहुंच चुकी है। उनका सामना अब होगा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली कोलंबिया की यानी ओरियाम से। तो बॉक्सिंग में भी अच्छी न्यूज है भारत के लिए। इसके अलावा बैडमिंटन में जो मुकाबला हुआ देर रात खेला गया वो था तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा का। यहाँ पर भारत को बैडमिंटन में जो है वो निराशा हाथ लगी है। यहाँ पर 18-21 और 10-21 से जोड़ी जो है वो हार गई है। तो यहाँ पर बैडमिंटन में भारत को निराशा हाथ लगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत को ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी निराशा है, थोड़ी सी आशा है। लेकिन अब 28 जुलाई को उम्मीद होगी कि भारत जो है अपने प्रदर्शन में सुधार लेकर आए और कोई मेडल जो है वो भारत की झोली में जो है वो जरूर डाले। आप 27 जुलाई को भारत के प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।